फारिस का एक शख्स जूती हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। उसकी गोद में एक बच्चा था। उसने अपने बच्चे को आपकी गोद में दे दिया ताकि आप उसके लिए दुआ फरमा दें। आपने शफकत फरमाई और न सिर्फ उस बच्चे के लिए दुआ फरमाई बल्कि उसकी औलाद के हक में भी दुआ फरमाई। उस बच्चे का नाम साबित था। साबित के यहाँ सन 80 हिजरी में एक बेटा पैदा हुआ। साबित ने अपने बेटे का नाम नुमान रखा। इस तरह हजरत नुमान बिन साबित पैदा हुए। आज एक दुनिया उन्हें इमाम आजम के लक़ब से जानती है। आपकी कुनियत अबू हनीफा है। आपकी पैदाइश के वक्त चंद सहाबा कराम अभी हयात थे। उनके नाम ये हैं: हजरत अनस बिन मालिक, हजरत अब्दुल्लाह बिन उबई, हजरत सहल बिन साद, हजरत अबू तुफैल आमिर बिन वासिला रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु तो बहुत बड़े और मशहूर तरीन सहाबा में से हैं और आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम खास थे। आपने सन 93 हिजरी में वफात पाई। हजरत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सन 91 हिजरी में इंतकाल किया। हजरत अबू तुफैल रज़ियल्लाहु अन्हु तो सन 100 हिजरी तक जिंदा रहे। इब्ने साद ने लिखा है कि इमाम अबू हनीफा ने हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ियारत की है। इमाम अबू हनीफा के बचपन के दौर में मुल्की हालात निहायत खौफनाक थे। खलीफा अब्दुल मलिक की तरफ से उस वक्त इराक का गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ था। हज्जाज बिन यूसुफ ने हर तरफ क़यामत मचा रखी थी। उसके जुल्म का दौर दौरा था। हज्जाज बिन यूसुफ के जुल्म का निशाना बनने वाले ज्यादातर आलिम और फाजिल लोग थे। हज्जाज के जुल्म की मिसाल देते हुए कहा जाता है कि अगर और पैगंबरों की उम्मतें सब मिलकर अपने अपने जमाने के बदकारों को पेश करें और हम उन सब के मुकाबले में सिर्फ हज्जाज बिन यूसुफ को पेश करें तो पल्ला हज्जाज बिन यूसुफ का भारी होगा। मतलब ये कि वो इस कदर जालिम था। इसका नतीजा ये था कि आलिम छुपते फिरते थे। मतलब ये कि इल्मी सरगर्मियां दब कर रह गई थीं। इस्लाम की रूहानी बरकतें जैसे उड़ गई थीं। जितने बड़े ओहदों पर लोग थे उतने ही वो जालिम थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाया करते थे, इस वक्त ऐसा लगता है गोया सारी दुनिया जुल्म से भर गई हो। मतलब ये कि ऐसे दौर में तालीमी सरगर्मियां बिल्कुल मांद पड़ चुकी थीं। अगरचे सिलसिला बिल्कुल बंद नहीं हुआ था, कुरान और हदीस की दरसगाहें मौजूद थीं। फिर ऐसा हुआ कि सन 95 हिजरी में हज्जाज बिन यूसुफ मर गया। खलीफा वलीद ने भी सन 96 हिजरी में वफात पाई। वलीद के बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक खलीफा बने। उनके बारे में तारीख लिखने वाले कहते हैं कि बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने इस्लामी दुनिया पर सबसे बड़ा एहसान ये किया कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को सल्तनत का मुशीर बनाया और मरते वक्त वसीयत लिखी, मेरे बाद उमर बिन अब्दुल अजीज को खलीफा बना लिया जाए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की खिलाफत ने मुल्क को अदल व इंसाफ से भर दिया। खैर व बरकत की रूह पैदा हो गई। जिन लोगों ने शाही जागीरों पर कब्जा कर रखा था उन सब से वो जागीरें वापस हासिल की। जहां जहां जालिम गवर्नर और दूसरे उमरा थे उन सबको माजूल कर दिया। इन तमाम कामों से बढ़कर ये काम किया कि इस्लामी उलूम को रौनक बख्शी। आपने इमाम ज़हरी को हुक्म दिया कि हदीसों को जमा करें। ये मजमुआ तैयार हुआ तो ममालिक इस्लामिया में उसकी नकलें भिजवाईं। ये तफसील बयान करने का मकसद ये है कि वलीद और हज्जाज बिन यूसुफ के दौर तक इमाम अबू हनीफा तालीम हासिल करने की तरफ तवज्जो न दे सके, न ही इस किस्म के मौके हासिल थे। बाप दादा ताजिर थे, लिहाजा आपने भी तिजारत शुरू कर दी और अपनी जहानत से तिजारत को बहुत तरक्की दी। लेकिन सुलेमान के अहद में जब तालीम के मैदान नजर आने लगे तो आपके दिलों में भी तहरीक पैदा हो गई। एक रोज आप बाजार से गुजर रहे थे। ऐसे में आप इमाम शाबी के मकान के सामने से गुजरे। ये कूफे के मशहूर इमाम थे। उनकी नजर इमाम साहब पर पड़ी तो इशारे से उन्हें करीब बुला लिया और पूछा, नौजवान कहाँ जा रहे हो? आपने उस सौदागर का बताया जिससे मिलने के लिए जा रहे थे। इस पर इमाम शाबी ने फरमाया, मेरा मतलब है तुम पढ़ते किससे हो? अबू हनीफा ने जवाब दिया, अफसोस किसी से भी नहीं। अब इमाम शाबी ने फरमाया, मुझे तुम में काबिलियत के जौहर नजर आ रहे हैं, तुम उलमा की सोहबत में बैठा करो। इमाम शाबी की ये नसीहत उनके दिल पर असर कर गई। अब आप पूरी तरह इल्म हासिल करने की तरफ मुतवज्जे हुए। कूफे में उस वक्त मजहबी रिवायतें आम थीं, मसाइल पर बात होती थी। एक आम आदमी भी उलमा की मजलिस में बैठकर ये बातें सुन सकता था। अबू हनीफा भी इन मजालिस में बैठने लगे और फिर वो नाम पैदा किया कि बड़े बड़े उलमा उनसे बहस करने से घबराने लगे। तिजारत की गरज से इमाम साहब को अक्सर बसरा जाना पड़ता। ये शहर ऐसी बहसों का खुला मैदान था। मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बट जाने वाले लोग वहाँ जमा होते थे और बहस मुबाहसे करते थे। इमाम साहब ने जब भी वहाँ बहस में हिस्सा लिया आप हमेशा उन पर गालिब रहे, सबको लाजवाब किया। लेकिन आखिर इस किस्म के झगड़ों को छोड़ छाड़ कर आप फ़िक़्ह की तरफ माइल हो गए और फिर तमाम उम्र फ़िक़्ह पर सर्फ कर दी। ताहम कभी कभी आपको मनाजरा करना पड़ जाता। आगे चलकर आपके कुछ मनाजरों का हाल भी इंशाल्लाह बताएंगे। शुरू में आपने खूब मनाजरे किए, फिर यकदम तर्क कर दिए।
इसकी वजह ये बयान फरमाते हैं कि मुझे ख्याल आया बड़े बड़े सहाबा इस किस्म की बहसों से अलग रहा करते थे, हालांकि इन बातों की हकीकत उनसे ज़्यादा कौन जान सकता था। सहाबा कराम की तवज्जो जिस कदर थी फ़िक़ही मसाइल की तरफ थी, यही मसाइल वो दूसरों को तालीम देते थे। उस ज़माने में एक औरत ने आकर आपसे मसला पूछा कि एक शख्स अपनी बीवी को सुन्नत के तरीके पर तलाक देना चाहता है, वो कैसे दे। आप उसे खुद ये मसला न बता सके, चुनाचे उस औरत से फरमाया, इमाम हम्माद के दर्स का हल्का यहाँ से करीब ही है, उनसे पूछ लें और जो कुछ वो बताएं मुझे भी बता दें। वो औरत चली गई। थोड़ी देर के बाद वापस आई। इमाम हम्माद ने जो जवाब बताया था आपको सुना दिया। इमाम साहब फरमाते हैं कि मुझे इबरत हुई। उसी वक्त उठा और इमाम हम्माद के हल्का दर्स में जा बैठा। इमाम हम्माद कूफे के मशहूर इमाम और अपने वक्त के उस्ताद थे। उन्होंने सहाबी रसूल हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से अहादीस सुनी थी। बड़े बड़े ताबीन की सोहबत में बैठे थे। उस वक्त कूफे में उन्हीं का मदरसा अहम था। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से फ़िक़्ह का जो सिलसिला चला था वो इसी मदरसे तक चला आया था। इमाम अबू हनीफा निहायत इत्मीनान और दिलजमई के साथ इस हल्के में बैठने लगे। उस वक्त दर्स का तरीका ये था कि उस्ताद किसी खास मसले पर ज़बानी गुफ्तगू किया करता, शागिर्द उसे याद कर लेते या लिख लेते। इमाम अबू हनीफा पहले रोज़ हल्के के बाईं तरफ बैठे। शुरू में तलबा को बाएं तरफ ही बिठाया जाता था, लेकिन चंद रोज़ ही में इमाम हम्माद ने जान लिया कि उनके दर्स के हल्के में एक शख्स आया है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। चुनाचे आपने हुक्म दिया, नुमान सबसे आगे बैठा करें। इमाम साहब 2 बरस तक इमाम हम्माद के हल्के में बैठते रहे।